हेलो। हाँ भैया, हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया। हाँ भैया, आप अमित भैया बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं। जी जी। क्या हाल चाल है, कैसे हैं भैया? बढ़िया भैया बढ़िया। कौन भैया? भैया हम शत्रुघ्न बोल रहे हैं भैया। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं सत्तुन भाई आप? मैं बोल रहा हूँ वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। बताएं भाई मेरे। कि हम ये कह रहे हैं भैया कि जो यूजीसी के बारे में उन्होंने चर्चा किया था, हम्म। इससे भी सवाल है 10 सेकंड का। हम्म। कि देखिए, हम लोग यूजीसी का कोई हम लोग जो है ना विरोध नहीं करते हैं। हम्म। लेकिन विरोध एक ही है हम्म। कि मान लीजिए ओबीसी एससी एसटी जो भी हो, हम्म। अगर वो हम पे आरोप लगा दिया, हम्म। ठीक है, हम्म। और हम पे जांच नहीं होगी, हम तुरंत जेल चले जाएंगे। उन्होंने नहीं, खाली कह दिया कि ये जो है। ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है। अगर तो कैसा है? कोई आपके ऊपर आरोप लगाया, या हम्म। कोई एससी एसटी का या ओबीसी का कोई भी समाज का बच्चा आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने उनको गाली दिया है, हम्म। तो उस चीज की कमेटी, जो कॉलेज की कमेटी होगी या यूनिवर्सिटी की कमेटी होगी, वो उसके पास मामला जाएगा, उसकी जांच करेगी। आप हम्म। आपको बुला के पूछा जाएगा, उनको सबूत देना होगा जिन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है। अगर वो सबूत नहीं दे पाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अगर वो सबूत दे देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। पहले नियम ये था कि अगर वो सबूत दे देंगे तब कार्रवाई होगी, अगर सबूत नहीं दे पाते तो उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती। तो बस अब इसमें ये कह दिया गया है कि अब अगर वो सबूत नहीं भी दे पाएंगे तब भी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वो पहले सबूत देना होगा तभी आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जैसे हम्म। किसी भी मुकदमे में होता है कि आप जाके एफआईआर लिखवाते हैं किसी के खिलाफ, तो एफआईआर हम्म। लिखाने वाले व्यक्ति को सबूत देना पड़ता है ना, कि हाँ इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, ये रहा सबूत। तब तो उसके हम्म। ऊपर कार्रवाई होती है। उसी तरीके से हम्म। इसमें भी था कि अगर कोई व्यक्ति, आप जाके किसी को, कि आपको किसी ने गाली दे दिया और आप जाके कंप्लेन करेंगे, तो आपको सबूत देना पड़ेगा उसके खिलाफ कि हाँ इन्होंने उसको गाली दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग गाली दे देते हैं, अब आदमी कोई रिकॉर्डिंग करते हुए घूम नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए हमने आपको गाली दिया, आप परमानेंट तो रिकॉर्डिंग करते घूम नहीं रहे हैं कि आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे हर चीज की। हम्म। तो उस वक्त क्या हुआ कि आप जाके कंप्लेन कर दिए कि अमित जी ने मुझे गाली दिया। अब हम्म। उसकी जांच होगी, जांच में मुझको भी बुलाया जाएगा कि आपने गाली दिया, मैं कहूंगा कि नहीं मैंने नहीं दिया, अपनी बात रखूंगा, जो भी कहना होगा मैं अपना कहूंगा। फिर आपसे पूछा जाएगा, आपसे सबूत मांगा जाएगा, लेकिन आपके पास सबूत नहीं रहेगा तो फिर उल्टा आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उस मामले को हटा दिया जाएगा। तो बहुत हम्म। सारे मामले में देखा जाता था कि पिछड़े दलित समाज के बच्चों को जाति सूचक गालियां दी जाती थी। तो जाति हम्म। सूचक जब गालियां दी जाती थी तो उनके पास सबूत नहीं रहता था और वो शिकायत भी नहीं कर पाते थे। शिकायत करने जाएंगे, सबूत मांगा जाएगा, सबूत नहीं होगा तो उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पे मामूली सबूत वाले भी मिलते रहे, सबूत वाले मामले भी सबसे ज्यादा इस बीच लगातार उसका ग्राफ काफी तेजी से हाई हुआ है। तब यूजीसी ने यह सोचा कि इस चीज को यहाँ से हटा दिया जाए कि उल्टा गाली गलौज ना हो। इससे जब शिकायत होगी तो लोगों के अंदर एक डर रहेगा कि कम से कम भाई शिकायत तो होगी, भले हम कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन शिकायत तो होगी। शिकायत जब होगी तो हम आ जाएंगे निशाने पे, देखो इनके खिलाफ शिकायत हुई। आगे वाले वक्त में फिर जब शिकायत होगी फिर हमको बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। तो उसमें जेल पकड़ के जेल भेजना नहीं था, जेल तब भेजे जाएंगे जब आपके खिलाफ सबूत मिल जाएगा, तब बिना सबूत मिले किसी को कोई जेल नहीं भेज रहा है। भैया, तो पहले तो यही था ना। जैसे मान लीजिए, नहीं ये अभी पहले जीएसटी सॉरी, अभी हाँ यूजीसी आया, हाँ। तो लोग इतना मतलब हड़कंप मचा रहे हैं। हम्म। लेकिन अगर पहले भी अगर यही था, अगर अभी भी यही है, तो फिर नहीं लोगों को पहले क्यों दिक्कत है? पहले पहले अंतर है। क्या था? पहले अंतर ये था कि अगर आपको सबूत देना था, अगर आप सबूत नहीं दे पाएंगे तो उल्टा हाँ। आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अब क्या है कि आप सबूत दे देंगे तब कार्रवाई होगी, सबूत नहीं दे पाएंगे तो मामले को खत्म कर दिया जाएगा, उल्टा आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपने हमको गाली दिया और हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है कि आपने हमको गाली दिया, और हम जाके शिकायत किए कि सतुन भाई ने मुझे गाली दिया है, और सतुन भाई का सबूत मैं नहीं दे पाऊंगा, तो किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कह दिया जाएगा कि आइंदा से आप लोग एक दूसरे को गाली मत दीजिएगा, आप लोग अपना काम कीजिए। ठीक। कोई भी हम्म। गाली गलौज नहीं। लेकिन अगली बार जैसे कि सबूत मिलेगा मेरे पास, मुझको सबूत मिल जाएगा सतुंदर जी ने मुझको गाली दी है और मैं दिखा दूंगा, फिर सतुंदर जी के ऊपर कार्रवाई होगी। बिना सबूत के कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर, और इसके पहले क्या था कि अगर हम जाके शिकायत करते सतुंदर जी ने मुझको गाली दी है और मैं सबूत नहीं दिखा पाता तो उल्टा फिर मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाती। हम्म। लेकिन सतुंदर जी ने गाली दी थी तब भी मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाती। तो तो फिर वही इसमें इतना दिक्कत क्यों हो रहा है लोगों को? जनरल कैटेगरी को कोई दिक्कत तो नहीं नहीं होना चाहिए? जनरल। अगर मान लीजिए जांच अगर होगा, हाँ। तो एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ भी आ जाए, हम्म। जनरलों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जांच होनी चाहिए, मान लीजिए भैया जांच नहीं होगी, तो आप जानते हैं कि कितने कैसे लोग नहीं नहीं, दुरुपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिना जांच के कुछ देखिए उसमें क्या है, कुछ लोग जो हैं इसमें सिर्फ जो क्या कहते हैं, इस चीज को गुमराह करने वाले वही लोग हैं जो दिन भर गाली गलौज करते हैं, दिन भर नौटंकी करते हैं। आप देखिए ना, इस वक्त प्रेजेंट टाइम में वो लोग वही लोग मुद्दा बना रहे हैं, वही लोग इस चीज को वो कर रहे हैं। भाई आप बताओ, इस
पूरा जो पूरा सिस्टम है, सारे सिस्टम में वाइस चांसलर कौन है? वाइस चांसलर सबसे ज्यादा अगड़ी जाति के लोग हैं। अगड़ी जाति के जो वाइस चांसलर होगा, जो कॉलेज का प्रिंसिपल होगा, वही इसका कमेटी का हेड होगा। तो आप वहां पे कह रहे हो कि हमारे साथ भेदभाव हो जाएगा, तो जो हेड ही होगा उस कमेटी का, वही सबसे ज्यादा 90% अगड़ी जाति का होगा। तो कैसे आपके साथ भेदभाव हो जाएगा? अगर जांच चलेगी तब भी उसमें कहा, उन लोग ये कह रहे हैं कि जांच के दौरान हमारे साथ भेदभाव हो जाएगा। तो जो अगड़ी जाति का हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही होगा, तो कैसे हो जाएगा आपके साथ भेदभाव? तो मिला जुला के वही लोग इसमें वो ड्रामा कर रहे हैं भाई मेरे, वही गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं जो दिन भर यही यूनिवर्सिटियों में करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। उन्हीं को दिक्कत हो रही है, और किसी को दिक्कत हो रही है? ना तो किसी अगड़े को दिक्कत हो रही है, ना तो अच्छा किसी भैया, तो आप पिछड़े इसके को बारे में दिक्कत भी हो रही है। आपको जानकारी होगी। जैसे जी मैं, क्या है ना कि मैं इसके लिए स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, जो जी। बात है क्लियर है। नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात आप एससी एसटी का भी आप जो केस सुने होंगे है। कि जो ब्राह्मणों को फर्जी फंसाया गया, तो वो जेल गए। हाँ उसके बाद जब वो आए तो वो निर्दोष पाए गए। क्या हाँ आप ये सुने हैं भैया? नहीं नहीं, बिल्कुल एक मामला आया था। उस मामले में ये मामला था कि भाई उनको कोर्ट ने निर्दोष साबित किया और उनके ऊपर कोई मामला नहीं था। लेकिन वो एससी एसटी वाले मामले में जेल नहीं गए थे, उसके अलावा उनके ऊपर कई और धाराएं थी जो मारपीट और कई चीज की थी। गाली गलौज वाला जो मामला था, उसमें उनको उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं पाया गया। उन्होंने जाति सूचक कोई गाली नहीं दी थी। उस मामले में उनको निर्दोष दिया गया, लेकिन बाकी मामले में उनको कार्रवाई उनके ऊपर हुई थी। तो ये एससी एसटी गलत है कि नहीं भैया, बताइए। नहीं, एस टी एस टी देखिए, एस सी एस टी क्या है कि हर जगह गलत नहीं है। जैसे हर कानून का उसका दुरुपयोग होता है। जैसे अभी ईडी वाला मामला, ईडी 100 लोगों को पकड़ती है, 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई करवा पाती है, 2 लोगों को सजा करवा पाती है, बाकी 98 लोगों को कुछ नहीं हो पाता, बिना सबूत के वो छूट जाते हैं। तो ईडी के खिलाफ बाकी 98 लोग क्या ये कहेंगे कि ईडी को उल्टा जेल भेज दिया जाए? ईडी हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही थी और उनके पास सबूत नहीं मिला, फर्जी हमको फंसा रही थी, अब ईडी को वापस जेल भेजा। तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसका विशेषाधिकार होता है, उसमें जांच होती है, जांच के दौरान आपको जांच फेस करनी पड़ती है, और जांच फेस करने के बाद आपको बाइज्जत बरी होना पड़ता है। तो उसमें आप और उसमें लोग और भी मजबूत है। जैसे क्या कहते हैं, महिलाओं के साथ है दहेज उत्पीड़न वाला मामला। दहेज उत्पीड़न वाले मामले में अगर कोई किसी के ऊपर होती है, एफआईआर होती है, तो उसके ऊपर तो जांच होती है और उसको उसकी गिरफ्तारी होती है। क्यों? इसलिए क्योंकि महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध हुआ है। किसी भी समाज की महिलाएं हो, उनके साथ हमें अभी भी अपराध हो रहा है। तो उनको विशेष प्रोटेक्शन है उस चीज का, और होना भी चाहिए। मेरा मानना है होना भी चाहिए। नहीं जानते हैं भैया, एक बात और है। बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया बोले, अच्छा लगा। एक बात और है भैया कि जैसे मान लीजिए कि जैसे अभी जो हुआ वहां पे, कहाँ, आजमगढ़ में ना, क्या? जो दलित कथावाचक थे, वो कहाँ हुआ था घटना? आजमगढ़ में ही हुआ था ना? दलित कथावाचक क्या? कुछ दिन पहले जो ब्राह्मणों ने कुछ किया था, गोमूत्र से शुद्धिकरण किया हाँ, था। इटावा इटावा। सॉरी, हाँ, इटावा इटावा हाँ। में हुआ था। हम्म तो ऐसे ही भैया अभी हुआ था बिहार में। हम्म। बिहार में हुआ था क्या कि इसके जस्ट उल्टा हुआ था। हाँ ब्राह्मणों को मतलब बांध के, एक ब्राह्मण मतलब लेडीज थी, ब्राह्मणी थी, हाँ। उनको बिठा करके, पासवान जात के थे वो लोग, हम्म उन्होंने बस वही सब किया। और दूसरी बात और है भैया, हम्म अभी आप सुने होंगे जब भी चुनाव विधानसभा का अभी हुआ था, हम्म अभी बिहार का, हम्म उसके पहले एक जगह है वहां पे, जहानाबाद, आप सुने होंगे। जहानाबाद नाम जानते वहाँ, हैं। हाँ हाँ, वहाँ पे ईटा का एक भट्ठी था, समझे ना, हम्म जादव का। हम्म तो वो किसी मुसलमान को उधार दिए थे। हम्म तो उन्होंने खाली पैसा 2 बार मांगा, हम्म उनका हाथ काट दिया भैया। हम्म तो हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि वो तो बिल्कुल गलत है, इटावा वाला, हम्म। लेकिन भैया ये भी तो गलत है। मान सब लीजिए गलत उसको है। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, जहां भी अपराध हो रहा है, जहां भी शोषण हो रहा है, अपराध हो रहा है, हम्म, हिंसा हो रही है, वो सब गलत है। हम्म, हिंसा की हमारे देश में कोई जगह नहीं है। कोई भी किसी के खिलाफ हिंसा कर रहा है, या कोई भी किसी को मार रहा है, पीट रहा है, अपमानित कर रहा है, उसकी जगह हमारे देश में कोई नहीं। हम इसके खिलाफ है। वो किसी के ठीक, खिलाफ बिल्कुल। हो, किसी के। भाई सब सब इंसान है, सबके अंदर जान है, सबके अंदर प्रेम है, सबका परिवार है, इस सारे देश के नागरिक है, सब आपके भाई हैं। तो आपको मारपीट करने की जरूरत क्या है भाई? अगर आपको आपको किसी से दिक्कत है तो इग्नोर कर दीजिए, अगर ज्यादा दिक्कत है तो कार्रवाई करवाइए, एफआईआर करवाइए। भाई देखिए, आपकी बात हमें पसंद नहीं है तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। सही बात। बस सिंपल सी बात है, आपकी बात हमें नहीं पसंद। जब हमारा चैनल, मैं तो कुछ लोग मेरे पास फोन करते हैं कि आपका चैनल पे ऐसे ऐसे वीडियो आती है, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उनसे साफ साफ कहता हूँ, आपका सबसे आसान तरीका, आप हमें ब्लॉक कर दीजिए। भाई क्यों पसंद नहीं है? हम क्या गलत बोल नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, हमें अब भाई, वो भ्रमित में है, नहीं नहीं सही बात तो है। मैं, भाई आप नहीं पसंद है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पसंद है तो आप हमें ब्लॉक कर दीजिए, बात खत्म। हाँ। भाई आप आप देखेंगे ही मत नहीं। देखिए। हाँ वही ना, आप ब्लॉक कर देंगे तो हम हमें देखेंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे।
भाई आप हम हमारा यही कारण भाई, उससे आपको भी टेंशन नहीं होगी, हमें भी टेंशन नहीं होगी, हम अब नहीं चाहते। अपने आप को लोग कर्मकांडी कहते हैं, जब ब्राह्मण बताते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि हर एक विषय का जानकार जो है उन्हीं को पंडित कहा जाता है। आप क्या कर सकते हैं बताइए। आप व्यक्ति जानते हैं, आपको हम्म। जितने लोग फोन करते हैं बस यही भरमित में फोन करते हम्म। हैं। क्या कर आपको सकते यही लोग भरमित में फोन करते हैं। हैं। चलिए बहुत धन्यवाद सदन भाई, आपका बहुत धन्यवाद। चलिए, हर ठीक। हर महादेव हर हर भैया। महादेव, हर हर महादेव।